हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में एक्सरसाइज पॉलिनोमियल की 2.3 कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम बच्चों करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और उसके जीरोस गिवन है। क्या दिया है? क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और एक हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशंस है और उसके जीरोस हैं। हमें ये वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोस हैं और हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स वो भी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से इसको क्या करते हैं, कंपेयर। ठीक है, a की वैल्यू बच्चों कितनी है, 2, b की वैल्यू कितनी है, 1, c की वैल्यू कितनी है, -5 और d की वैल्यू कितनी है, 2। ये हमने कंपेयर कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे जीरोस दिए हुए हैं इन्हें चेक करते हैं। तो हम क्या करते थे, जीरोस में इस पॉलिनोमियल में इसको रखते हैं। अगर ऐसा करने पर ये जीरोस आ जाए तो समझ लो ये इसके जीरो हैं, अदरवाइज नहीं है, यानी कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। चलो भाई चेक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं हाफ रखता हूं, तो 2 1/2 की क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर 5 1/2 प्लस 2। क्लियर है बात इतनी? ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 1/8। क्लियर है? 2 की क्यूब कितना हो गया, 8। इससे 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा कितना हो गया बच्चों, 8। अब हमारे पास इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं कितना आता है, 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। क्लियर है इतनी बात? ठीक है बच्चों, तो क्या बचा हमारा, 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। 1/4 प्लस 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। 2 प्लस 1/2 बच्चों कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4 यानी कि 5/2। तो ये तो वेरीफाई हो गया कि हाँ जी ये इसका क्या है, 0 है। अब किसको चेक करते हैं, 1 को। ठीक है बच्चों, 1 रख के देखते हैं तो 2 1 की क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 और 1 कितने हो गए बच्चों, 3, 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो 5 माइनस 5 कितना आ गया, 0। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या है, -2। इसको भी देख लेते हैं, इसमें रखते हैं तो 2 -2 की क्यूब -2 का स्क्वायर -2 प्लस 2। तो 2 की क्यूब हमारे पास बच्चों कितना हो गया, 8 और 8 2 ज़ा हो गया 16। 2 की पावर 2 यानी कि 4 प्लस 10 प्लस 2। तो देखो 10 और 4 14 और 2 16, 16 में से 16 गए तो बच्चों क्या बचा, 0। क्लियर है बात इतनी? तो ये तो बात हो गया कि हाँ जी ये तीनों इसके क्या हैं, 0 हैं। अब हम सम ऑफ रूट्स का हमारे पास देखो क्या फॉर्मूला था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास क्या होता था, -b/a। क्लियर है बात इतनी? तो अब मैं पहले b की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है, 1 है और a की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसमें रख दो -1/2। अब अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी निकाल लेता हूं, अल्फा कितना दिया हुआ है, हाफ। ठीक है, प्लस 1 -2। क्लियर है? 1 में से -2 गए -1/2 तो क्या आ गया, ये बात भी क्लियर होगी, वेरीफाई हो गया। हमने कोफिशिएंट्स वाले से भी निकाल दिया, उस रिलेशन से भी निकाल दिया। अब हम निकालते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ये क्या होता था बच्चों, c/a। क्या होता था, c/a। c कितना है बच्चों, -5 और a कितना है, 2। तो ये क्या आ गया बच्चों, -5/2। अब अगर मैं इसको निकालता हूं, किसको, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा को, कितना है बच्चों अल्फा, तो अल्फा हमारे पास हाफ इंटू 1, बीटा कितना है, 1 इंटू -2 और गामा है -2 इंटू हाफ। क्लियर है? तो ये आ जाएगा हाफ -2 एंड तो हाफ -3 आ गया -5/2। तो ये बात हमारी क्या होगी बच्चों, क्लियर होगी? तो हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा भी क्या आ गया हमारे पास, इक्वल आ गया। तो बच्चों हम देख रहे हैं तीसरा वाला, इसका पार्ट मैं इसे हटा दे रहा हूं, आप इसे फटाफट नोट कर लें जल्दी से। अब देखो तीसरा वाला पार्ट क्या है,
तीसरे में हमारे पास बच्चों क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, ये होता था माइनस डी अपॉन ए। अब देखो डी कितना है आपके पास 2 और ए भी कितना है 2, तो ये कितना आ गया -1। क्लियर है। अब ऐसे अल्फा बीटा गामा निकालें तो अल्फा हाफ 1 -2, तो इससे ये कैंसिल, तो कितना हो गया। क्लियर है बच्चों। तो ये बात हमारी बिल्कुल सही हो गई, यानी कि हमने क्या करा, ये भी चेक कर लिया कि क्या इसके जीरोज हैं, और फिर हमने उसको क्या करा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स भी हमने क्या कर लिया बच्चों, वेरीफाई कर लिए। फटाफट नोट करें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों हमें एक क्यूबी की क्वेश्चंस दी हुई है और 3 हमें इसको जीरोज दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, ax³ + bx² cx + d से। क्लियर है बात इतनी। तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू कितनी होगी -4, c की वैल्यू 5 और d की वैल्यू -2। क्लियर बात इतनी। अब आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये चेक कर रहे हैं क्या इसके 0 हैं। तो एक बार सबसे पहले हमने 2 को रखा, 2 की क्यूब 4, 2 का स्क्वायर 5 × 2 -2। क्लियर है बात इतनी। तो 2 की क्यूब हमारे पास बच्चों कितनी है 8, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 × 16, 10 -2, तो यह हो गया 18 - 18 यानी कि 0। वेरीफाई। ठीक। अब हम चेक कर रहे हैं बच्चों 1 को, तो 1 की क्यूब 4, 1 का स्क्वायर 5 -2। क्लियर है बात इतनी। तो 1 - 4 + 5 - 2 भी कितना आ गया 0। कोई 5 और 1 6 और 4 और 2 6, 6 में 6 गया 0। ये बात तो क्लियर है। अब हम क्या निकालते हैं, अल्फा + बीटा + गामा क्या होता था बच्चों, -b/a होता था। ठीक है। हमारे पास क्या है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू है -k4 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ गया 4। क्लियर है। अब अगर हम देखें अल्फा + बीटा + गामा भी निकालें, तो अल्फा कितना है 2 + 1 + 1 यानी कितना आ गया 4। फिर निकालते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये क्या होता था, तो ये होता था c/a। कितना बच्चों c/a। ठीक है बच्चों। c देखो कितना है 5 और 1, तो कितना आ गया। अब अगर मैं इसको निकालता हूं इसकी रूट्स की वैल्यू रखकर, तो कितना आता है, तो 2 × 1, 1 × 1, 2 × 1, तो 2 + 1 + 2, तो कितना आ गया बच्चों 5। अब हम निकालते हैं अल्फा बीटा गामा, ये होता था -d/a। तो d की वैल्यू बच्चों हमें दी हुई है -2, तो ये आ गया 2। क्लियर है। अब वैल्यू रख के देख लेते हैं, तो 2 × 1 × 1, तो क्या आ गया 2। क्लियर है बात इतनी। तो हमारी वेरीफाई भी हो गए और ये भी चेक कर लिया कि ये इसके क्या है जीरोज हैं। फटाफट लिखें, क्वेश्चन देखते हैं अपना अगला। तो देखो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड, वो हमें क्या दे रहा है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो व्हेन टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज इतना। यानी कि हमें अल्फा + बीटा + गामा ये दिया हुआ है 2, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा ये दिया हुआ है -7, अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है -14। क्लियर है बात इतनी। ये चीज़ हमें क्या है दी हुई है। ठीक है बच्चों। यानी कि हमें सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है और सम ऑफ रूट्स टेकन प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 जीरोज वो भी दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ 0 भी दिया हुआ है। ठीक है बच्चों। अब देखो फॉर्मूला हमें याद है कि अल्फा + बीटा + गामा क्या होता है बच्चों -b/a। ये कितना है 2 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख, माइनस को उधर भी कैसे लिख सकता हूँ और इसके नीचे 1 लिखने में मुझे कोई दिक्कत है, आया ना, नहीं। ठीक। अब देखो दूसरे वाले में लिखते हैं, तो क्या होता था बच्चों, ये अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बच्चों क्या होता था c/a। ठीक है बच्चों। तो c/a कितना, c/a
कितना है -7। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्लियर है। अब अगर तीसरे की बात करें, अल्फा बीटा गामा होता था -d/a, ये कितना दिया हुआ है -14। तो क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अब आप कंपेयर कर लो, देखो a की वैल्यू कितनी 1, ठीक है भाई, सब में एक ही है। b की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू -7 और d की वैल्यू 14। क्लियर, ABCD निकल गए। अब देखो क्यूबिक इक्वेशंस क्या होती थी, ax³ + bx² cx + d। अब बताओ a की वैल्यू कितनी है 1, कोई दिक्कत नहीं। b की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू कितनी है -7 और d की वैल्यू कितनी है 14। क्लियर है बात इतनी। तो हमारे पास क्या बन गया, क्यूबिक इक्वेशन हमारी बन गई है। फटाफट लिखें, देखते हैं बच्चों अपना अगला क्वेश्चन। कोई दिक्कत? अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन की बारी आ रही है। क्या कह रहा है, इट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशंस है 3x² + x + 1 और इसके जो जीरोस हैं वो a - b, a और a + b हमें दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशंस दी हुई है तो उसके सम ऑफ जीरोस आपको पता है क्या होते हैं, यानी अल्फा + बीटा + गामा होते हैं -b/a होते हैं। अब देखो इससे अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं ax³ bx² cx + d से, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 1। क्लियर है? ओके, वैल्यू रख दो। b की वैल्यू कितनी है -3/1। अब देखो अल्फा क्या है a - b, बीटा क्या है a और गामा क्या है दिस। क्या हो गया, कोई दिक्कत? a 3a = 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। क्लियर है बात इतनी। अब हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपको पता है अल्फा बीटा गामा होता है -d/a। क्या है d? आपके पास d की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 1, तो ये आ गया 1, वो भी माइनस का। हमारे पास है a - b, अल्फा की जगह रखा, इसकी जगह रखा और इसकी जगह रखा। क्लियर है बात इतनी? चलो भाई, अच्छी बात है। अब हमारे पास a की वैल्यू बच्चों कितनी है 1, तो मैं उसे रख सकता हूं। तो 1 - b 1 प्लस = -1। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है a - b a + b, तो a² - b²। क्लियर? अब आप इसे निकाल सकते हैं, इसको उधर भेज दो, तो 1 + 1 2, तो b की वैल्यू आ गई ±√2। क्लियर बात? हमारे पास a भी आ गया और b भी आ गया। फटाफट लिखिए, देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। आसान से क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्या कह रहा है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है द 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है x4 6x³ 26x² 138x - 35। क्या दिया हुआ, x की 4 - 6x³ - 26x² + 138x - 35। अब हमारे पास दो रूट दिए हुए हैं, एक 2 + √3 वाला दिया हुआ है और एक 2 - √3। ये इसके दो जीरोस हैं। ठीक है बच्चों, और हमें दो जीरोस निकालने हैं। दो जीरोस दिए हुए हैं, दो जीरोस निकालने हैं। ठीक है बच्चों, कोई पावर इसकी 4 है, पावर 4 है तो इसका मतलब 4 जीरो होंगे। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको इधर ले आओ। आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों प्लस के हैं तो इधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के। क्लियर है? अब मैं इसको है ना gx पॉलिनोमियल नाम दे रहा हूं। ये प्लस का है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, कुछ ऐसे हो जाएंगे। हाँ या ना? क्लियर है? अब देखो, अब आप इसको a समझो,
बच्चों क्या समझो इसको a, और ये क्या हो जाएगा b, तो a माइनस b और ये a प्लस b, तो क्या कोई फॉर्मूला दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, a स्क्वायर b स्क्वायर, हाँ है ना, यानी कि x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्लियर है बात इतनी? क्या करा, दो रूट हमारे पास दो जीरोस दिए हुए थे, उनसे हम दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या बना लिया, एक पॉलिनोमियल बना। कर क्यों रहे हैं, अगर हम इस पॉलिनोमियल से जो बना है इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा, अगर हम उसके फैक्टर करेंगे तो वो भी हमें बच्चों वो क्या देगा, दो जीरोस दे देगा। तो पहले मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, इन दोनों को इधर लाए, तो ये प्लस के थे तो माइनस हो गया, और ये प्लस था माइनस, और माइनस तो प्लस। आपको फॉर्मूला बनता दिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फटाफट बना दिया। किसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, रूट 3 का स्क्वायर 3 है, 4 में से 3 गए 1, बाकी ये है। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। किसको डिवाइड कर रहा हूं? x की 4 माइनस 6x क्यूब, x की 4 माइनस 6x क्यूब 26x स्क्वायर 138x माइनस 35। क्लियर है बात इतनी? कितनी पावर है बच्चों? 4। कितनी पावर है? 2। किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से, क्योंकि भाई 2 से करोगे तभी तो 4 होगा। अब इस केस में कर दो 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर। क्लियर है? माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो माइनस 6 प्लस 4 कितने हो गए? माइनस के 2, माइनस 26 और एक माइनस 27 प्लस 138x माइनस के 35। अब बच्चों किससे मल्टीप्लाई करें? तो सिंपल सी बात है, आपको नजर आ रहा होगा किससे? माइनस 2 से। माइनस 2 और साथ में x, तो माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर। कोई दिक्कत? साइन चेंज कर सकते हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस 27 और माइनस 8 हो गया 35x स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 138 और 2। क्लियर है? अब किसको लें? माइनस के 35। क्या है? कट रहा पूरा पूरा। माइनस के 35x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 140 और माइनस के 35। ये हमारा प्लस माइनस प्लस सब कट गए। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना 35। अब इसका आप फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर कर लो इस वाले के। अगर इसके फैक्टर करे जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 35 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं। किसके? 35 पे, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन आया है px, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कितना, एक तो ये था एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1। ठीक है बच्चों, px मैंने ये लिया हुआ है, ठीक है, और साथ में उसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ठीक है बच्चों, यही तो आएगा। अब मैं इसके फैक्टर कर रहा हूँ, तो फैक्टर हमें 35 कैसे करने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करके तो 35 आए, लेकिन डिफरेंस करके 2 आए, तो 7 और 5 7 माइनस 5x माइनस 35। क्लियर है? इन दोनों में से कॉमन आपको नजर आ रहा होगा कितना बच्चों? x। कितना कॉमन नजर आ रहा है? x। ठीक है, उसमें से क्या कॉमन नजर आ रहा है? तो 5। तो हमारे पास आ गया x माइनस 7 और x प्लस 5। तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो आपको दो रूट्स नजर आ रहे हैं, कौन कौन से बच्चों? 7 और माइनस 5। मैं ऊपर लिख के दिखा रहा हूं। तो इसके हमारे क्या आ गए? दो रूट्स बच्चों आ गए, एक आ गए 7 और दूसरा आ गया माइनस के 5। क्लियर है बात इतनी? तो हमने क्या करा,
हमें बच्चों दो रूट्स दिए हुए थे, पहले हमने उससे क्या करा, एक पॉलिनोमियल बनाया, जो पॉलिनोमियल बन के आया उससे बच्चों हमने क्या कर दी, डिवाइड करी, जो आया उसके हमने फैक्टर कर लिए, तो बच्चों हमें क्या मिल गए, 2 जीरोस मिल गए। क्लियर है इतनी बात? फटाफट लिखें, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, और हमें एक gx भी गिवन है, ठीक है, और हमारे पास ये कह रहा है कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करें, इसको डिवाइड कर रहे हैं तो एक रिमाइंडर बच रहा है x प्लस ए, ठीक है, और हमें k और a की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला काम क्या है बच्चों, हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, करते हैं हम डिवाइड। सबसे पहला काम अपना कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से हम डिवाइड कर रहे हैं x की 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर 25x प्लस 10। क्लियर है? ठीक है, पावर देखो कितनी है, 4, यहाँ कितनी है, 2, तो कैसे करें, तो 2 से x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बच जाएगा x स्क्वायर इंटू 2x की क्यूब और kx स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कैंसिल, -6 और +2 हो गए बच्चों माइनस के 4, और ये होगा 16 माइनस kx स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। क्लियर है बात इतनी? अब देखो हमारे पास बच्चों क्या है, माइनस के 4, ठीक है भाई, हमारे पास x की क्यूब है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 4x से, तो माइनस के 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx। क्लियर है? चलो भाई काट देते हैं, ये हो गया प्लस माइनस प्लस, 16 में से 8 गए तो 8 माइनस k x स्क्वायर। अब देखो ये हमारा प्लस है, कितना है 4k, और ये कितना है 25, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4k माइनस 25x प्लस 10। क्लियर है बात इतनी? अब हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, तो 8 माइनस k से कर दो, 8 माइनस k से मल्टीप्लाई करी तो 8 माइनस k x स्क्वायर, इसकी करते हैं -2 इंटू 8 हो गया -16 प्लस 2kx, और ये आ जाएगा बच्चों कितना, k की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8k, कितना आएगा 8k माइनस k स्क्वायर। क्लियर है बात इतनी? चलो भाई साइन चेंज करते हैं, ये हो गया माइनस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। क्लियर है? कैंसिल। अब देखो, अब इसको देखो आप, कितना है आपके पास, ये 4k माइनस 25 माइनस माइनस प्लस माइनस 2k x, और ये कितना है k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये आ गया हमारे पास। अभी देखो आपको जो रिमाइंडर दिया हुआ है वो बच्चों कितना है, x प्लस ए, कितना है x प्लस ए, और वहां पर रिमाइंडर क्या आया, यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है अगर उसे ध्यान से देखें तो ये बच्चों आ रहा है आपका 2k माइनस के 9x प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। क्लियर है? अब देखो मैं अगर कंपेयर करूं तो यहाँ पर बच्चों x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1, और यहाँ पर ये, तो अगर जब कंपेयर करेंगे भाई x का कोफिशिएंट कितना है 1, इधर x का कोफिशिएंट कितना है 2k माइनस 9 रख दिया, तो 2k कितना आ गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 10/2 यानी कि 5। अब देखो ये कितना है a और ये कितना है ये, तो आप k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये किसके इक्वल हो गया, a के। वैल्यू रखो 5 का स्क्वायर 8 इंटू 5 10, तो 5 का स्क्वायर बच्चों 25 40 10, तो कितना आ गया ये -5। कितना आसान था। हमने क्या करा, इसको पहले इससे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को गिवन रिमाइंडर से कंपेयर किया, कोफिशिएंट कंपेयर कर दिया, इसका कोफिशिएंट है 1 तो इसको 1 के इक्वल और इसको a के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस एक्सरसाइज में इतना ही था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।